अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो देवादिदेव एकधराज श्री भगवान महावीर स्वामी की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य श्री 108 प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की मुनि संघ की। मोक्ष मार्ग की शुरुआत स्वयं के पहचान से होती है और उसकी परिपूर्णता स्वयं की उपलब्धि में है। आप सब शाश्वत तीर्थ धरा पर हैं। यह वह भूमि है जहां से स्वयं को पहचानने वालों ने स्वयं को पाया है। अपने आप को पहचानने से मार्ग की शुरुआत होती है और अपने आप को पा लेना ही हमारे मार्ग की पूर्णता है। सवाल अपने आप को पहचानने का है। जब कभी भी किसी भी व्यक्ति से पहचान की बात करे तो व्यक्ति अपनी पहचान अपने नाम और रूप से करता है। अभी आपसे पूछा जाए भाई साहब आप कौन, क्या जवाब मिलेगा आपको? फट से आपके जबान पर कोई नाम आ जाएगा। एक इमेज आपने अपनी बना रखी है और वही आप प्रस्तुत करते हैं, चाहे नाम के रूप में या रूप के रूप में। संत कहते हैं ये नाम और ये रूप हमारी पहचान नहीं, ये तो ऊपर से आरोपित है। आज जो तुम्हारा नाम है वो कब से? एक छोटे से बच्चे से मैंने एक बार पूछा, बड़ा प्यारा सा बच्चा था, उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है? उसने बताया सुयस। नाम सुनकर अच्छा लगा। हमने तुम्हारा नाम सुयस किसने रखा? बोला मम्मी पापा ने। अच्छा, मैंने उससे पूछा अच्छा ये बताओ तुम्हारे मम्मी पापा यदि तुम्हारा नाम गधा रख देंगे तो तुम क्या गधा बन जाओगे? वो एक बार की सोच में पड़ गया। बोले महाराज बात तो ऐसी, मुझे लोगों ने सुयस कहना शुरू कर दिया, मेरा नाम सुयस हो गया और जिस रूप में मुझे पुकारे वही मेरा नाम हो जाए। ये नाम आखिर कब से? जन्म लेने के कुछ दिन बाद एक बार परिवार परिजन के लोग एकत्रित होकर हमारा नामकरण करते हैं और तब से हम अपने आप को वो मानना शुरू कर देते हैं।
ये रूप भी कब तक, कब से? जब से हमने शरीर धारण किया तब से ये रूप हमारे साथ है। कब तक टिकेगा? नाम हमारे जीते जी चलता है और जीवन के साथ छूट जाता है। रूप जन्म के साथ जुड़ता है और जीवन के अंत में नष्ट हो जाता है। फिर ये कैसे कहा जाए कि ये नाम मैं हूं, ये रूप मैं हूं? लेकिन जिसने केवल नाम और रूप को ही समझा है, जिसकी दृष्टि केवल नाम और रूप पर ही केंद्रित रही है, वो कभी अपने स्वरूप को पहचान नहीं सकता। संत कहते हैं कि माना कि तुम्हें नाना नामों से पुकारा जाता है और ये सच है कि तुम नाना रूपों को धारण करते हो, पर सच्चाई ये है कि तुम नाम और रूप से परे अनाम अरूप हो। नाम और रूप से परे अनाम अरूप हो। उस अनाम अरूप तत्व को पहचानने की कोशिश करो जो तुम्हारे इस जन्म के पहले भी था और मृत्यु के उपरांत भी रहेगा। जिस पल तुम्हारा साथ तुम्हारा नाम जुड़ा उसके पहले भी तुम्हारा वजूद था, और जिस दिन तुम इस दुनिया से चले जाओगे उसके बाद भी तुम्हारा वजूद होगा। जब तुमने देह को धारण किया तब भी तुम्हारा अस्तित्व था, और जब तुम इस देह को छोड़ के चले जाओगे तब भी तुम्हारा अस्तित्व रहेगा। तो वो क्या है उसे पहचानने की कोशिश करो। वही तुम्हारा स्वरूप है, और जिसकी दृष्टि में वह स्वरूप प्रकट हो जाता है उसके जीवन में अपने आप गुणात्मक परिवर्तन घटित होने लगता है। अभी हर व्यक्ति देह दृष्टि में जीने का अभ्यासी बना। संत कहते हैं धर्म की शुरुआत तब होती है जब हम देह दृष्टि से ऊपर उठकर आत्म दृष्टि में स्थिर होते हैं। शरीर के तल पर तो हम अनादि से जीते आ रहे हैं। शरीर के तल से ऊपर उठकर जब आत्मा के स्तर पर जीने का अभ्यास होता है तब कहीं हमारे जीवन के कल्याण की भूमिका बन पाती है। लेकिन हम लोगों की दशा बड़ी विचित्र है। आप लोग पंक्तियां पढ़ते हैं, मैं भ्रमो अपन को विसर आप, अपनायो विधि फल पुण्य पाप, निज को पर का करता पिछान, पर में अनिष्टता इष्ट थान, आकुलित भयो अज्ञान धार, जो मृग मृग तृष्णा जानिवा। भगवान आज आपके चरणों में आकर के खड़े होने के उपरांत मुझे अपने जीवन की वास्तविकता का पता लगा और अपने जीवन की आज तक की भूल और भ्रांति को मैं समझाऊं। मैं संसार में भटक रहा हूं। अभी तक मैं अपने भटकने का कारण बाहर तलाशता था। अब तक मेरे जीवन के दुखों का आरोप मैं दूसरों पर करता था। मेरी बुद्धि पर में इष्ट और अनिष्ट के साथ जुड़ी हुई थी। मैं अज्ञानता से जकड़ा था। कभी पुण्य में कभी पाप में मेरा चित्त मगन हो जाता था। लेकिन आज आपके चरणों में आने के बाद गुरु की कृपा से मुझे ये दृष्टि मिली कि ये जो भ्रमजाल है ये बाहर का नहीं मेरे भीतर का है। मैं अपने स्वरूप को भूल चुका। अपन को विसरा, अपने स्वरूप को भूल करके ही मैं संसार में भटका हूं। मैंने अपने आप को पहचाना ही नहीं। सबका मुझे ज्ञान रहा, खुद का ज्ञान नहीं। मैं कौन हूं अब
मुझे पता लग रहा है, अभी तक मैंने अपने आप को शरीर रूप माना, अभी तक मैंने अपने साथ जितने नाम और उपाधियां जुड़ी रही उनको मैंने अपना माना। मैं कभी अपने आप को अमीर माना, कभी गरीब माना, कभी राजा माना, कभी रंक माना, कभी रूपवान माना, कभी कुरूप माना, कभी पंडित माना, कभी मूर्ख माना, कभी विद्वान माना, कभी पागल माना, कभी अच्छा माना, कभी बुरा माना, कभी बड़ा माना, कभी छोटा माना, कभी ऊंचा माना, कभी नीचा माना। मेरी दृष्टि केवल कर्म के निमित्त से उत्पन्न परिणतियों पर केंद्रित थी। अब आपके चरणों में आने के बाद मुझे इस बात का स्पष्ट एहसास हो रहा है कि अरे ये सब तो ऊपर की परिणतियां हैं, इनका मुझसे सीधा संबंध है ही नहीं। मैं इन सब में रहने वाला हूं। रमना मेरा ज्ञान है और जानना मेरा पुरुषार्थ। मैं कौन हूं ये मुझे अब समझ में आ रहा है और मैं उसी अनुरूप अपने जीवन को ढालने की कोशिश करूंगा। ये दृष्टि जब मनुष्य के हृदय में उद्घाटित हो जाती है तो उसके जीवन की दिशा और दशा अपने आप परिवर्तित हो जाती है। इसलिए अपने आप को पहचानो। जब तक जीवन में अज्ञान है दुख है, ज्ञान हुआ सुख। आचार्य कहते हैं भेद विज्ञानतः सिद्धा, सिद्धा ये किल केचन, तस्य अभावतः बद्धा, बद्धा ये किल केचन। आज तक संसार में जितने भी मुक्ति को प्राप्त किए वे भेद विज्ञान के बल पर ही किए, और संसार में जितने बंधे हैं वे भेद विज्ञान के अभाव में ही बने। आप सिद्ध क्षेत्र में यहाँ विराजमान शाश्वत तीर्थ राज की वंदना करने के लिए आए हैं। यहाँ अनंत अनंत सिद्धा भव्य आत्माओं ने मुक्ति की प्राप्ति की। वर्तमान 24 में से 20 तीर्थंकरों ने निर्वाण को उपलब्ध किया। आखिर उसकी जड़ क्या थी, उसका आधार क्या था, उसका मूल क्या था? उसका मूल भेद विज्ञान, शरीर और आत्मा से भिन्नता की प्रतीति। ये प्रतीति जब हमारे भीतर घटित होगी तब हम उनके समान स्थान पाने के अधिकारी बन पाएंगे। भगवान ने कहा है कि तुम अगर मुक्ति पाना चाहता है तो पहले अपने आप को पहचान, अपनी परख कर। अभी तक तू पल में उलझा रहा, इसलिए तेरे जीवन में विडंबना बनी रही। तूने स्वरूप को समझा नहीं, इसलिए बिगड़ता रहा। एक बार ऐसा हुआ, एक अनपढ़ किसान के हाथ खेत में काम करते करते एक कांच का टुकड़ा मिल गया। टुकड़ा चमकदार था। उसने उसे देखा तो उसमें उसकी छवि उभरी हुई दिखी। अपनी छवि को देखकर उसने सोचा, अरे वाह, ये तो मेरे पिताजी हैं, लगता है स्वर्ग से यहाँ आए। ये तो मेरे पिताजी हैं, लगता है स्वर्ग से मेरे खेत में अवतरित हुए। उस व्यक्ति ने कभी दर्पण के स्वरूप को जाना नहीं। अब क्या करे? लाया घर में एक अलमारी में रख दिया और रोज सुबह शाम उसमें जाकर दर्शन करता, अगरबत्ती दिखाता, ढोक देता, चला आता और देखते ही उसका चेहरा खुल जाता और वापस ताला बंद कर देता। उसकी पत्नी को ये बड़ा अटपटा लगा। पूछा, क्या करो? बोले कुछ नहीं। पत्नी को उसने कुछ बताया नहीं, और जब नहीं बताया जाए तो संदेह ज्यादा होता है। अब ये रोज का काम, पत्नी ने सोचा जरूर कोई रहस्य है और ऐसी कोई चीज है जो मुझसे छिपाई जा रही है। एक दिन चोरी से उसने ताला तोड़ा और उस कांच में देखा तो देख उसकी छवि उसमें उभरी, और जैसे ही उसका प्रतिबिंब उभरा उसने कहा, अच्छा ये बात है, ये तो इससे फंसा हुआ है, मामला तो कुछ और है, हमको क्या मालूम। पत्नी मैं हूं और चक्कर इसका। बड़ा विचित्र हाल है। ये ठीक बात नहीं। आन दो मैं देख। जैसे किसान खेत से खटकर घर लौटा,
दरवाजे पर ही ललकारते हुए कहा कि घर में बाद में घुसने दूंगी, पहले उस चुड़ैलन को बाहर निकालो। उस चुड़ैलन को जब तक बाहर नहीं निकालते मैं तुम्हें घर में पांव नहीं रखने दूंगी। किसान हक्का बक्का रह गया, कौन सी चुड़ैल? उसको तो कुछ पता नहीं। उसने पूछा किस चुड़ैल की बात कर रही हो? बोले वो जिसे तुम अलमारी में बंद करके रखे हो। मैं देख ली, बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं होगा। इस घर में आप वो रहेगी तो तुम नहीं रह सकते, तो निकालो। बोलो कहाँ है, दिखाओ तो। अलमारी खोला, बोले उसमें तो मेरे पिताजी हैं। बोले कहाँ पिताजी, दिखाओ। जैसे ही कांच सामने आया, अलमारी खोला, दोनों ने बोला देख। दोनों ने एक साथ देखा तो दोनों की छवि एक साथ प्रकट हुई। उसने कहा मुझे क्या पता था, तुम्हारा बाप भी ऐसे ही बिगड़ेल था। ये कहानी है, पर इसमें बहुत सच्चाई है। जब मनुष्य जीवन की वास्तविकता से अनभिज्ञ रहता है तो उसकी दशा भी ऐसी ही बन जाती है। जो भ्रम को यथार्थ मानता है वो संसार में दुखी होता है, और जो यथार्थ और भ्रम के भेद को समझ लेता है वो कभी दुखी नहीं होता। आज संसार का हर प्राणी भ्रम को यथार्थ मानता है, सपने को सच मान रहा है, पराये को अपना मान रहा है। ये उसकी अज्ञानता है। आप किसको अपना मानते हो? सारा संसार मैं और मेरा में जी रहा है। सच्चाई यह है कि जिसको तुम मैं मानते हो वो तुम नहीं हो, और जिसे तुम मेरा मानते हो वो तुम्हारा नहीं। जिसे तुम मैं माने वो तुम नहीं हो, और जिसे तुम मेरा मानते हो वो तुम्हारा नहीं है। लेकिन फिर भी मैं मेरा में लगे। यही दुख का कारण है। आचार्य कुंद कहते हैं कि मनुष्य के हृदय में जब तक अहंकार और ममकार पलता रहेगा वो कभी सुखी नहीं हो सकता। और अहंकार और ममकार मनुष्य की अज्ञान की उपज है। जब तक चित्त में अज्ञान होगा अहंकार ममकार नहीं छूटेगा। सच्चाई को जाने लेगा अहंकार ममकार पनपेगा नहीं। पर में आत्मबुद्धि अहंकार है और पर में आत्मीय बुद्धि ममकार है। मैं यह हूं, क्या हो बताओ तो भैया, आप कौन हो? एक बार ऐसा हुआ, एक तत्व जिज्ञासु सज्जन मुझसे बड़ी गहरी तत्व चर्चा कर रहा है। काफी पुरानी बात है, 1993 की रामटेक में मैं था। बातचीत में उनकी टोन से मुझे लगा कि ये व्यक्ति मारवाड़ी है, तो मैंने उनके एक सवाल का जवाब मारवाड़ी में दे दिया। फिर क्या था, तत्व ज्ञान एक तरफ रह गया, उनका मारवाड़ी प्रेम प्रकट हो गया। उनने मुझसे पूछा महाराज थे कठका? मैंने उलट के पूछा थे कठका? उन्होंने मुझसे पूछा आप कहां के हो? मैंने उलट के पूछा थे कठका? महाराज मैं तो बीकानेर से आयो। मैंने कहा बिका पहले तुम हरियाणा रहे हो। मैंने पूछा बिका पहले? महाराज मारो जन्म तो बीकानेर में ही हुई। मेरा जन्म तो बीकानेर में। महाराज मारो जन्म तो बीकानेर में ही हुई। मैंने फिर पूछा बिका पहले? अब चकरा गया। महाराज बिका पहले तो माना पतो कौन। हमने कहा भाया जब खाना थारो ही पतो कोनी तो मारो पतो जानर काय करते। ये सच्चाई है कि नहीं बताओ? अपने मन को पूछो, तुम कहां हो? तुमने अपने आप को क्या मान रखा है? महाराज अब फिर मैं बोलना शुरू कर दूं, मैं आत्मा हूं। बोलने वाला आत्मा को जानता नहीं है, आत्मा तो बोलती भी नहीं है, केवल समझने की बात है। संत कहते हैं व्यवहार जो है वो चलने दो। व्यवहार व्यवहार की तरह चलता है, व्यवहार को निश्चय से नहीं चलाया जा सकता। लेकिन हूं क्या ये पहचान रखो। मैं कौन हूं इसकी पहचान रखो, भ्रम मत करो। ये संसार एक नाटक है। नाटक में जितने भी एक्टर होते हैं ना,
ढेर सारी एक्टिंग करते हैं, करते कि नहीं करते हैं? उनको जो रोल दिया जाता है सजिंदगी के साथ रोल करते हैं और ऐसा अभिनय प्रस्तुत करते हैं कि सामने वाला देख करके मुक्त हो जाए। हंसने के दृश्य में हंसाते हैं, रोने के क्षणों में रोते हैं, सब प्रकार के सुख दुख संयोग जो भी हो वो उसको जीते हैं, दिखते हैं कि नहीं? बल्कि कई बार ऐसा हो जाता है कि उसको देखने वाला भी उसके साथ इतनी गहराई से जुड़ जाता है कि उसके साथ वो रोने लगे। होता है कि नहीं होता? रोज पिक्चर देखते हो तुम लोग, हाँ? देखते हो कितना रोल अदा करता है वो, हाँ? लेकिन ये बताओ वो रियल लाइफ को रियल लाइफ मानता है क्या? हाँ? जो रियल लाइफ में है उसको कभी रियल लाइफ मानता है? क्यों नहीं मानता? हाँ? बोलिए, आप मुझसे शेयर कीजिए, आपकी भागीदारी इसमें होनी चाहिए। क्यों नहीं मानता? क्या जानता है? आई एम ए एक्टर, आई एम एन एक्टर, मैं एक्टिंग कर रहा हूं और करा रहा है डायरेक्टर, है ना? वो मुझे जो रोल दिया है मुझे उस रोल को अदा करना, ठीक ढंग से अपनी भूमिका निभानी है। मैं अपने रोल को प्ले करने में थोड़ा भी कसर करूंगा तो मजा खराब हो जाएगा। इतनी समझ उसके अंतरंग में है, इसलिए वह अच्छे से रोल करता है, तन्मय होकर रोल करता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि रोल किया, राजा बन गया, पर अपने आप को जीवन में कभी राजा नहीं मानता, और रोल करने में रंग बन जाए तो भी अपने आप को कभी रंग नहीं मानता। रोल करते करते कभी कई बार पिट जाता है तो अपने आप को पिटा सा महसूस नहीं करता, और कई बार उसे फूल मालाएं पहनाई जाती है तो भी अपने आप को बहुत प्रसन्न अंदर से महसूस नहीं करता। बाहर से तो करता है, करता है। बता, अगर जो जितने भी एक्टर हैं वे अपनी रियल लाइफ को रियल लाइफ मान ले तो सब पागल हो जाए। क्योंकि आजकल के रियल लाइफ में होता क्या, जितने भी आपकी सीरियल्स आते हैं उसमें होता क्या है, उसकी पत्नी को वो भगा ले गया, उसकी बहन को वो भगा ले गया, वो उसकी भाभी के साथ चला गया, वो उसके देवर के साथ भाग गई। इसके अलावा और क्या है? उनको भागने के और भगाने के पैसे मिलते हैं, आपको मिलते हैं कुसंस्कार और कुछ नहीं मिलता। वो भागने वाले को भी पैसा मिल रहा, भगाने वाले को भी पैसा मिल रहा है। खैर ये बात दूसरी, मैं कह रहा हूं कि वो रोल अदा कर रहा है लेकिन अपने आप को मान कुछ और रहा है। बस यही एक बारीक भेद रेखा होती है एक ज्ञानी और अज्ञानी के जीवन में। अज्ञानी रोल को रियल मान लेता है और ज्ञानी रोल को केवल रोल मानता है। मेरे द्वारा ये भूमिका अदा की जा रही है पर ये मेरा स्वरूप नहीं है। मैं आज रूपवान हूं या कुरूप, राजा हूं या रंक, अमीर हूं या गरीब, पंडित हूं या पागल, स्त्री हूं या पुरुष, देव हूं या नारकी, मनुष्य हूं या पशु, ये सब बाहर की परिणतियां हैं। ये मेरे द्वारा किया जाने वाला एक प्रकार का एक्टिंग है जब कराने वाला कर्म रूप डायरेक्टर है। बस यही भेद विज्ञान तो करना। ये मैं नहीं हूं, इन सब के बीच में जो है वो मैं हूं। ये एक्टिंग थोड़ी देर की है, जितनी देर ये एक्टिंग करो उतनी देर ठीक, बाकी नहीं। लेकिन कई बार जो होता है ना, एक ही एक्टिंग ज्यादा दिन तक करते रहने से आदमी अपने आप को वैसे ही मान लेता है। हमने सुना एक इब्राहिम लिंकन के जमाने में एक व्यक्ति था, बहुत अच्छा अभिनेता, और वो अक्सर इब्राहिम लिंकन का ही रोल किया करता था। दक्षिण अफ्रीका का आदमी था। तो इब्राहिम लिंकन का रोल करते 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 वो अपने आप को इब्राहिम लिंकन ही बोलना शुरू कर दिया।
बोल दिया कि मैं लिंकन हूं, वैसी चाल ढाल उसी तरह छड़ी लेकर चलता था, एकदम ऐसा कि अब्राहम लिंकन। देखो संस्कार कैसे गहरे हो जाते हैं। जब उसको बार बार कहा गया कि तुम लिंकन नहीं हो, तो कहता कैसे माने कि मैं लिंकन नहीं हूं, मैं लिंकन हूं। लिंकन जा चुके थे। तो एक दिन उसको कहते हैं कि झूठ बोलने की मशीन पर रखा गया। नार्को टेस्ट होता है ना, आजकल तो प्रोसेस थोड़ी चेंज हो गई, तो लाई डिटेक्टर पर रखा गया और लाई डिटेक्टर पर रखा गया कि तुम बोलो कि तुम लिंकन नहीं हो, सच बोलो। उसने सोचा बहुत हो गया, अब झमेला खत्म करो, मैं बोल देता हूं मैं लिंकन नहीं। और आप सुनकर ताज्जुब करोगे, जैसे उसने कहा कि मैं लिंकन नहीं हूं, लाई डिटेक्टर ने नेगेटिव साइन दे दिया कि झूठ बोल रहा, सच भी झूठ बन गया। ये हमारे संस्कार हैं और ऐसे संस्कार हम पर इस कदर हावी हो गए जिससे मुक्त होना बहुत मुश्किल है। इससे मुक्ति का एक ही उपाय, वह है तत्व ज्ञान का आश्रय। और तत्व ज्ञान को सही ढंग से ग्रहण करने और धारण करने का एक ही माध्यम है, वह है सदगुरु की शरण। ज्ञान कल्याण का कारण है। आप लोग बोलते हो ज्ञान समान नान जगत में सुख को कारण, लेकिन ज्ञान सही ज्ञान कल्याण का कारण है। और तुम्हें सदगुरु के प्रताप्रसाद से जो ज्ञान मिलेगा वो संसार में कहीं नहीं मिलेगा। गुरु के मुख से जो ज्ञान प्रकट होता है उसमें उनके अनुभव का पट होता है। और एक साधारण व्यक्ति यदि कोई ज्ञान देता है तो वह केवल शब्द होता है। शब्द में और गुरु वाणी में बहुत अंतर है। ध्यान रखो, जैसे सागर का जल खारा होता है, उसमें हम नहा नहीं सकते और उस खारे जल को सीधे सीधे पी भी नहीं सकते, खारा लगेगा, नहाएंगे तो खाज हो जाएगी। लेकिन सागर के उसी जल को जब सूर्य वाष्पीकृत करके बादल के रूप में परिवर्तित करता और हम पर बरसाता है तो तृप्तिकर और आह्लादजनक हो जाता है। हम उससे अपनी प्यास भी बुझाते हैं और शरीर की दाह भी शांत कर लेते करते हैं। ध्यान रखना, जिनवानी भी ऐसी ही अगम समुद्र की तरह है, जिसमें सीधे डूबोगे तो खाज लग जाएगी विद्वत्ता की। और उसी जिनवानी को गुरु जब अपने अनुभव के प्रताप से तपा अपने उपदेशामृत रूप जल की तरह हम पर बरसाते हैं तो हमारे लिए परम आनंददायी बन जाता है। वो सही मार्ग पर चलेगा, अन्यथा उसको भटकने में कहीं देर नहीं, कदम कदम पर भटकने की गुंजाइश है। आज आत्मा की बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो आत्मा की बात सुनकर के ही भ्रमित हो गए। देखो कैसे भ्रमित होते हैं। एक सज्जन कराची से लौटे थे, कराची के मठ के मठाधिपति थे, समय सार के रसिक, पर होली और दिवाली के अलावा कभी नहाते नहीं थे, गृहस्थ। एक दिन मेरे पास आए, उनके बारे में मुझे मालूम पड़ा तो मैंने पूछा पंडित जी क्या बात है? वो कहते हैं महाराज सया अरूपी, आत्मा सदा अरूपी है तो स्नान की जरूरत क्या? अब मैं इससे आपको केवल इतना ही पूछना चाहता हूं, ज्ञान है कि ज्ञान का जीर्ण? कपड़ा पहने हो, रोटी खा रहे हो, पर कह रहे हो सया अरूपी। ऐसे लोग बहुत होते हैं जो केवल शब्द आडंबर में उलझ जाते हैं और अपने जीवन का कल्याण कर लेते हैं। एक ब्रह्म ज्ञानी पंडित था, अपने शिष्य के पास गया तो शिष्य के पास गया, ठंड ज्यादा पड़ रही थी, शिष्य ने उसका बहुत सत्कार किया और शिष्य भी क्रियाकांडी था। उसने कहा गुरुदेव सुबह हो गई, स्नान ध्यान कर लीजिए। तो ठंड के मारे गुरु कहता है भैया मैं तो ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाता। शिष्य भी ऐसा वैसा नहीं था, पक्का था। उसको खूब बढ़िया बाटियां खिलवाई,
अच्छे से बाटी खिला दी, पानी पीने लगा तो कहा गुरुदेव अभी पहले खा लो पानी, बाद में पीना। पानी भी ढंग से नहीं पीने दिया और गुरु को कहा विश्राम करो। गुरु विश्राम करने लगे, इसने बाहर से खूब कुंडी लगा दी। अब क्या हुआ, बाटियां पेट में फूलने लगी, प्यास भी सताने लगी। वो पानी पानी चिल्लाने लगा कि पानी लाओ पानी लाओ पानी लाओ। तो शिष्य ने गुरु से कहा गुरुदेव आप तो कहते आपके भीतर ज्ञान की गंगा बहती है, उससे अपनी प्यास बुझा लो। तब गुरु के होश ठिकाने लगे। आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो केवल ज्ञान की गंगा बहने का दंभ ठोकते हैं। सच्चाई को समझो। सदगुरु की कृपा से जो ज्ञान मिलता है वो कभी भ्रमित नहीं करता, और जो गुरु की कृपा से वंचित रहते हैं उनका ज्ञान कभी स्थिर नहीं। आचार्य कुंद ने जिन मार्ग में उपकरण के रूप में गुरु वैनम भी कहा, गुरु वचन भी मोक्ष मार्ग का निश्चय उपकरण है। ये पिछी कमंडल तो बाहर का, जिनमज्ञ गुरु वैनम विनय और गुरु वचन। क्यों? गुरु के वचन जो हमारे भीतर के गूढ़ अंधकार को दूर कर दे, वो गुरु वचन। तो ऐसे मोक्ष के मार्ग में हमको आगे बढ़ना है। अपनी पहचान करो, मैं कौन हूं उसे जानो। ये भ्रम तोड़ दो। ये जो अपने आप को अभी तक मैं मानता रहा हूं वो मैं नहीं हूं, जी रहा हूं कर्म के उदय से। आचार्य कुंद कहते तू अपने आप को मुनि मानेगा तब तक भी मोक्ष नहीं जाएगा। मैं मुनि हूं ये मानेगा तो भी तू मोक्ष नहीं जाएगा। अरे न मुनि है ना अमुनि, कुछ नहीं, तू है और तू भी हट गया, केवल हूं, बस इतनी अनुभूति कर, तेरा कल्याण होगा। ये बाहर की परिणतियां हैं, ये कर्म के पर्याय निमित्त से उत्पन्न पर्याय हैं। इनसे अपनी दृष्टि हटाओ। सबके बीच रहते हुए भी अपने में रमने की कला सीखो। मैं कौन हूं इसका आभास करो। बस ये थोड़ी देर का रोल है, खेल खत्म होगा, रोल खत्म हो जाएगा, फिर दूसरा रोल मिलेगा, तीसरा रोल मिलेगा, मनोनुकूल रोल मिलेगा, प्रतिकूल रोल मिलेगा। आज तो जितने भी एक्टर होते हैं ना, वो कोई भी फिल्म साइन करते हैं तो उनकी रुचि के अनुरूप होता है तो साइन करते, नहीं तो रिफ्यूज कर देते करते। ये उनके ऊपर है डिपेंड। वो थोड़ा फ्री भी हैं कि हम इसको साइन करें कि रिफ्यूज करें। लेकिन कर्म का आत्मा के साथ ऐसा विचित्र एक तरफा एग्रीमेंट है कि तुम रिफ्यूज भी नहीं कर सकते। रिफ्यूज नहीं कर सकते। तुमको जो रोल मिला है उस रोल को जीना पड़ेगा। फिर महाराज कैसे मुक्ति होगी? मुक्ति तभी होगी जब तुम अपने रोल को ठीक ढंग से करोगे। रोल किए और गड़बड़ाए तो फेल हो। स्थिरता के साथ अपनी जिंदगी को जीने वाला व्यक्ति संसार में भटकता नहीं है। इसी का नाम सम्यक दर्शन है। अपने स्वरूप की पहचान, मैं कौन हूं, बस। और फिर मेरा क्या है? ये घर मेरा है, दुकान मेरी है, फैक्ट्री मेरा है, गाड़ी मेरी है, बंगला मेरा है, ये सारे रिश्ते नाते और ये दुनियादारी का विस्तार मेरा है। किसका? क्यों भाई? मैं पूछ रहा हूं, आपका मकान आपका है? नहीं है तो दे दो हमारे नाम। ऐसा नहीं हो सकता महाराज। देने लेने की बात करते, अगर धोखे से कोई खतियान में दूसरे का नाम चढ़ जाए तो हमारी नींद उड़ जाती होता है। यही स्वामित्व की बुद्धि है जो ममत्व से उत्प्रेरित होती है। व्यवहार में ये जरूरी भी है
मनुष्य जब तक राग की भूमिका में जीता है उसके अंतरंग में कुछ न कुछ स्वामित्व का भाव भी रहता ही है। लेकिन इसके बाद भी ये जानो कि मेरे पास है पर यथार्थता मेरा नहीं, एक दिन छूटने वाला है। जब मैं आया था तो कुछ लेकर नहीं आया था और जाऊंगा तो कुछ लेकर नहीं जाऊंगा। इतनी समझ यदि मन में आ जाए तो फिर भटकाव नहीं हो सकता, किसी प्रकार का भ्रम नहीं हो सकता, किसी तरह की अशांति नहीं हो सकती। उसकी तरह अपनी दृष्टि रखो। किसको कहते हैं हम मेरा मेरा? विचार करो, ये सारा संसार ही ऐसा है जैसे कोई किराए का मकान हो, उसे कभी आप अपना मानते हो? हाँ महाराज, आजकल तो ऐसे ही होने लगा है, लोग किराए के मकान को ही हथियाते हैं। ले लिया एक बार तो खाली करना ही नहीं। इसलिए आजकल लोग बहुत चौकन्ने हो गए, कहते 11 महीने का एग्रीमेंट पहले करा लेते हैं, है ना? ऐसे ही कराते हैं ना, 11 महीने का एग्रीमेंट करो, काम खत्म, जरूरत पड़ेगी हम चाहे जब खाली करा ले। है सच्चाई यही है कि हमारी सारी जिंदगी और जीवन के जितने भी संयोग हैं वे किराए के मकान की तरह है। जीवन के जितने भी संयोग है वे सब किराए के मकान की तरह है। एक दिन हमको खाली करना पड़ेगा। भजनकार भजन गाते हैं, जिंदगी ये किराए का घर है, इसे एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत तुझको जब आवाज देगी, घर से तुझको, ये गाने का काम इन लोगों का, बहुत अच्छा गाते हैं विनोद भाई। घर से तुझको निकलना पड़ेगा, एक दिन तो निकलना है। पता है, आप किसी के यहाँ किराएदार हो और मकान मालिक आपका घर खाली करा ले, आपको तकलीफ होती है? हाँ नहीं होती, इसलिए कि हमने ही एग्रीमेंट साइन किया, 11 महीने के लिए दिया था भैया, देना, आप दूसरी व्यवस्था करते हैं। होते कि नहीं करते हैं? कई लोग अपना घर बदलते हैं, दुकान बदलते हैं, कोई तकलीफ नहीं भैया, इसको नहीं तो उसको, उसको नहीं तो उसको, एक नहीं दो, दो नहीं तीन नहीं, दूसरे तीसरे तक कैसे ही अपना कांटेक्ट बनाने की कोशिश सब लोग करते हैं, करते हैं। इसी तरह क्यों नहीं हुई तकलीफ? आपको अपने निजी घर से कोई निकाले तो बेहद तकलीफ होती है, होती है। लेकिन दूसरे के घर से जब निकलने की बात होती है तो आप खुद अपना सामान समेटते हो, भैया चलो अब तो यहाँ से निकलना ही पड़ेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। तकलीफ नहीं हुई, एक ही चीजें हुई, लेकिन एक ही घटना हुई, घर खाली हुआ, लेकिन एक तकलीफ के साथ और एक स्थिरता के साथ। कारण क्या? एक में स्वामित्व का भाव था और एक स्वामित्व की बुद्धि से रहित था। संत कहते हैं, जिस दिन तुम्हारे अंतरंग में ऐसी बुद्धि प्रकट हो जाएगी, संसार में चाहे जैसे संयोग वियोग हो, तुम्हारे मन में हर्ष विषाद नहीं होगा। जीवन में स्थिरता रखने का ये मंत्र है। मैं कौन हूं और मेरा क्या है, इसे पहचान लो। बोलने से कुछ नहीं होगा, सब पर है, पर है, पर है। समझने की बात, जीने की बात है, अंतर्दृष्टि को उद्घाटित करने की बात है। यदि एक बार ऐसी दृष्टि उद्घाटित हो गई तो फिर तुम्हें ज्यादा उपदेश देने की जरूरत नहीं होगी। और ऐसी दृष्टि के प्रकट हुए बिना कितना भी उपदेश दे दो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अपने अंतरंग में ऐसी दृष्टि को उद्घाटित करने का प्रयत्न सबको करना चाहिए। ये भी पावन दिन चल रहे हैं, अष्टानिक पर्व चल रहा है। ऐसे अष्टानिक पर्व में तीर्थ राज की वंदना और जिनेंद्र भगवान की आराधना का सुयोग अपने आप में एक बहुत अच्छा औषध है। ऐसे सुयोग का सदुपयोग करें। ये काल बहुत अनुकूल है, यहाँ द्रव्य मंगल है, क्षेत्र मंगल है, काल मंगल है, और अगर अपने मन को समर्पित कर दो तो भाव मंगल भी है।
चारों प्रकार का मंगल। सिद्ध क्षेत्र में आने वाले जितने भी जीव हैं सब धर्मात्मा है, भव्य आत्मा है, इसलिए द्रव्य मंगल है। ये शाश्वत सिद्ध क्षेत्र है, इसलिए क्षेत्र मंगल है। अष्टानिक का काल आ गया तो काल मंगल है, और हृदय में परिवर्तन हुआ तो मंगल ही मंगल है। मंगल के जाते तय करो कि अब तक मैं जिस दिशा में चलता रहा, अब मुझे दिशा बदलनी। अभी मेरे जीवन का केंद्र मैं और मेरा रहा, अब मैं और मेरे से मुक्त होकर निज में केंद्रित होने की कोशिश करूं। मेरी दृष्टि अभी तक केवल पदार्थ और पदार्थजन्य भोगों पर केंद्रित रही, अब मैं परमार्थ से अनुबंधित होऊंगा। अभी तक मैंने केवल बाहर के संयोगों में सुखों की तलाश की, अब मैं उसके मूल की तरफ झांकूंगा। ऐसी दृष्टि विकसित हो गई, आपका यहां आना सार्थक, आपका यहां आना सार्थक। शिखर जी की आप लोगों ने वंदना की, कुछ लोगों ने कर ली, कुछ लोग करेंगे, है ना? क्योंकि आपने वंदना, मैं आपसे सवाल करूं, क्या जवाब होगा आपका? थोड़ा बताओ, क्यों आप शिखर जी की वंदना किस लिए की? बोलो, कोई बोला, बोलो खजूरिया जी। हाँ, आत्म दृष्टि हित के लिए, आत्मा का पता है, ठीक? आत्महित के लिए पहाड़ चढ़ने की क्या जरूरत? आत्महित के लिए हम शिखर जी गए, घर में बैठ के आत्महित कर लेते हैं। जे पहाड़ चढ़ने से आत्मा का हित कैसे होगा? बोलो। सिद्धत्व की प्राप्ति के लिए। सिद्धत्व क्या है भैया? मोक्ष। मोक्ष क्या है? कर्मों से रहित अवस्था। कर्मों से रहित अवस्था क्या है? शुद्ध आत्मा। ये तो सब पंडिताई भाषा है। जिंदगी की बात करो, शायद पंडित जी हैं, पंडित। प्रैक्टिकल बात करो, हमको पता लगेगा कि हम चूकते कहां हैं। धर्म करते हुए भी हम भ्रम में जीते हैं। सच्चे अर्थों में बताओ, यहां आप आए हो, आप क्या उद्देश्य लेकर के आए? आत्मा के हित की ललक कितनी थी आपकी? मोक्ष प्राप्ति की बात आपने की, बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे कहूं कि अभी तत्क्षण कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जाए और आपके पास कोई दूत आकर के कहे कि मोक्ष में अभी एक वैकेंसी निकली, आप चलो, आप चलने को राजी हो गए? क्या करोगे? अरे भैया अचानक आ गए, हम तो लौटने का टिकट लेकर आए थे, जाना चाहते मोक्ष, रिटर्न टिकट साथ में, घर में कब से कभी फोन तो कर लें दो, है ना कहीं हमारी कमजोरी। बोलो फिर महाराज, अब शिखर जी आना बंद कर दो? बंद मत करो, डायरेक्शन को चेंज करो। सच्चे अर्थों में मेरा अनुभव बताता है कि हम तीर्थराज की वंदना करने वाले जितने भी लोग हैं, वे केवल इस लोभ के साथ तीर्थ यात्रा करते हैं कि यहाँ पाप कटता है, पुण्य का बंध होता है। हमने सुना है कि दुर्गति नहीं होती, ठीक है ना? पाप कटता है, पुण्य बंधता है, दुर्गति टलती है। यही 3 कंसेप्ट है ना, बाकी तो सब पंडिताई भाषा। अब चलो, कितना पाप कटा, कितना पुण्य बटोरा, दिखा तुम्हें पाप, दिखा तुम्हें पुण्य, और सदगति दुर्गति तो मरने के बाद है, जो है गति सो अभी। ये सब तो हमारे सामने है ही नहीं। फिर शिखर जी की वंदना क्यों? काहे परेशान होते हो 27 किलोमीटर की इस परेड से? जिसके जीवन में समझ नहीं, उसकी वंदना केवल परेड है। क्यों महाराज, आपने तो बड़ी दुविधा में डाल दी। अब वंदना करे कि नहीं करे समझ में नहीं आए, तो है करके तो जाएंगे। लेकिन ये बताइए, आपने कितना पाप काटा, आपको इसका पता है?
आपने कितना पुण्य बांधा इसका आभास है। तो हम कैसे कहेंगे कि आपकी दुर्गति टलेगी? पाप का कटना, पुण्य का बंधना और दुर्गति का टलना तीर्थराज की वंदना का परोक्ष फल है। ये हमारी दृष्टि से बाहर है। पर मेरा कहना है, जिसका प्रत्यक्ष लाभ नहीं उसका परोक्ष लाभ भी नहीं। वंदना का प्रत्यक्ष लाभ क्या है? यहां आने के बाद आपने तत्क्षण क्या पाया? आपके जीवन में ऐसी क्या अनुभूति हुई जो सबसे हटकर थी? अगर कुछ घटित हुआ तो फिर तुम पुण्य भी बांधोगे, पाप भी काटोगे, दुर्गति भी टलेगी, उसमें संशय नहीं है, पक्का विश्वास है। लेकिन कुछ सामने हो तब ना पीठ पीछे की बात करें। वंदना का प्रत्यक्ष लाभ आप लोग बताएंगे, क्या महसूस किया आपने वंदना किया तो? हाँ, क्या बात है, कुछ नहीं किया, आत्म शांति किया। बहुत अच्छा। ऊपर जाने के बाद शांति मिली तो वहीं रह जाते, नीचे का आया। शांति महसूस की तो वहीं रहते। जब शांति मिल जाए ना तो फिर किसी और की चाहत नहीं रखना चाहिए, शांति के साथ रहना चाहिए। घर में तो सबकी अशांति है। क्या मिला? आत्म शांति, आत्मतोष, एक प्रसन्नता। मेरी दृष्टि में वंदना के 3 प्रत्यक्ष लाभ है, और वो लाभ घटित हुआ तो मेरी वंदना सार्थक है, और घटित नहीं हुआ तो समझ लेना अभी मेरी वंदना सार्थक नहीं है। सबसे पहली बात, देव शास्त्र और गुरु की श्रद्धा में प्रगाढ़ता। शिखर जी के पहाड़ चढ़ने के बाद तुम्हारे हृदय में सच्चे देव शास्त्र और गुरु के प्रति जो श्रद्धा है वो पहले से बलवती हुई है, तो तुम तय मानना हमने बहुत कुछ पाया। पहाड़ किसने चढ़ाया आपको? हाँ, श्रद्धा ने चढ़ाया, पांवों ने नहीं। पांव तो बहुत बेईमान है, आधा किलोमीटर में थका देता है, लेकिन मन में श्रद्धा होने के कारण आप पूरे पहाड़ चढ़ जाते हो। चढ़े, वहां से आने के बाद अगर तुम्हारी श्रद्धा प्रगाढ़ हुई तो समझना हमने कुछ वहां से पाया है, और ये सब हमारे भीतर के अहोभाव को पुष्ट करने वाले कारक है। इसी का नाम पुण्य बंध है। भाव में विशुद्धि हुई तो देव शास्त्र और गुरु के प्रति श्रद्धा में प्रगाढ़ता। दूसरी बात, अहोभाव की वृद्धि, और तीसरी बात, बुराइयों का त्याग। देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा में प्रगाढ़ता ऐसी होनी चाहिए कि शिखर जी करके जाए, हे भगवान हर साल आपके चरणों में आए, और चरणों में आए नहीं, आपके चरणों में मेरा कल्याण हो जाए, आखिरी सांस आपके चरणों में। ऐसा तो मन में नहीं आता, अब आ गए सो आ गए, अब तो नहीं आए, हमारे बस की नहीं है। भगवान आखिरी क्षणों तक हम आए, ये पॉजिटिव संकेत है। नहीं, ऐसी भावना भाव शिखर जी जाने के बाद कि भगवान इतना पुण्य दिखाया कि आपके सिद्ध क्षेत्र में आया, आत्मा में ऐसी पात्रता प्रकट हो कि सिद्ध धाम में पहुंचने का सौभाग्य मिले आपके संपर्क। ये मार्ग है। देव शास्त्र और गुरु के प्रति श्रद्धा में प्रगाढ़ता बढ़नी चाहिए, पहले से और गाढ़। धर्म के प्रति लगाव नहीं, अब निश्चार है। देखो उन तीर्थंकरों को जिनने पहले राजपाट वैभव त्याग कर जंगलों के कंटका की मार्गों को चुना, और उसके बाद समोसनन के वैभव को त्याग कर इस पहाड़ी पर चढ़कर निर्वाण को प्राप्त किया। जब तक मैं मोह माया में लगा रहूंगा मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकूंगा। मेरी ये श्रद्धा और दिनों दिन बलवती हो, अहोभाव की वृद्धि, मन में हार्दिक प्रसन्नता,
पुण्य का बंध होता है ना, भाव पुण्य किसे कहते हैं? शुभ भाव की प्रगाढ़ता का नाम ही भाव पुण्य है। और तुम्हारे हृदय में जितना शुभ भाव, इसी का नाम अहोभाव है, जो हमारे भीतर के अहम भाव को गलाता है। तुम्हारे भीतर जितना शुभ भाव हुआ, उतने पुण्य का बंद हो रहा है मान करके चलना। वो आप टटोलना, दूसरे का मत देखना, खुद का देखना। और तीसरी बात, बुराइयों का त्याग। पाप कटता है, हमने नहीं जाना। हम उस धर्म को बहुत अच्छा धर्म नहीं मानते जिससे पाप कटता है। संत कहते हैं धर्म पाप काटने का नाम सच्चा धर्म नहीं, पाप त्यागने का नाम सच्चा धर्म है। बुराइयां त्यागो, जितनी बुराइयां त्यागोगे उतनी तुम्हारे पाप कटेंगे। देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा की प्रगाढ़ता से पुण्य का बंध होगा। अहोभाव की वृद्धि पाप का क्षय करेगी और बुराइयों का त्याग दुर्गति को दूर करेगी। तब आपकी वंदना सार्थक होगी। इस प्रकार से अपनी वंदना का भाव आप लेकर के जाए। वंदना को वंदना की तरह करे, पिकनिक की तरह न करे, पूर्ण उत्साह और उमंग के साथ करे। अपनी शक्ति के अनुसार जितना त्याग संयम के साथ आप पर्वत पर जाकर के वंदना कर सके वंदना करें। निश्चित ये जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आज से तय करें कि मैं अपने जीवन की सम्यक दिशा में आगे बढ़ूंगा और कल्याण के पथ पर अग्रसर होऊंगा। इससे सिद्ध भूमि से जाते समय कम से कम मेरे भीतर इतना भाव जागृत हो कि अब मुझे और कुछ नहीं, अपने जीवन में सर्वोच्च प्राथमिकता अपने आत्मा के कल्याण के लिए देना है, अपने लिए देना है। पर के लिए मैं बहुत जी लिया, अपने आप के लिए जीऊँ तो ये निश्चित एक अच्छी उपलब्धि होगी। आज आप लोगों का योग ऐसा आप लोगों को बना। आप तो घर से चले तो सोच करके भी नहीं आए होंगे कि हमको महाराज के प्रवचन मिल जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा महाराज हमारी वापसी तो कोडरमा से थी, हम कोडरमा आने वाले थे। हम बोले ये देखो तुम्हारा भाग्य है। कई बार कहते प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन ये योग ऐसा बन गया कि कुआं और प्यासा दोनों एक जगह इकट्ठा हो गया। ये आपका लाभ है। अब यहाँ हम हैं, जब तक यहाँ हैं प्रतिदिन नियमित 3 बजे से आपको धर्म लाभ मिलता रहेगा। ये पूरा का पूरा लाभ लीजिए। पूजा वंदना आदि के माध्यम से पुण्य लाभ लेने के साथ साथ आप उपदेश का लाभ लेकर ज्ञान लाभ लें और तय करें यहाँ से जाए तो हम अपने जीवन को एक बदला हुआ जीवन सा कर सके। यहाँ पर भी हमारे ब्रह्मचारी भाइयों ने बोला हम लोग आए हैं तो अपनी पूजा आराधना तो कर ही ले, बिना ताम झाम के सिद्ध चक्र विधान भी शुरू कर दिया। जो यहाँ हो 1 दिन 2 दिन 4 दिन यहाँ बैठ करके उसका भी लाभ ले सकते हैं। अभी उसकी जानकारी आप सबको दे दी जाएगी। और पूर्ण आनंद के साथ यहाँ यही प्रयास करो कि इस सिद्ध भूमि में बीतने वाले क्षण विकथाओं और विषय कषाय की बातों में न उलझकर विशुद्ध धर्म आराधन में लगे, जिससे हम अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सके। कह तो रहे थे, बहुत भावना थी इनकी, क्या नाम सांगली से आए हैं कल से। महाराज हमारे भोजन का आप फिक्र न करें, आज आप तो जितना आप सुना सके सुनाए। ऐसी अठाई है, बहुत लोगों का तो आज एकादशी ही होगा, लेकिन ज़्यादा भोजन कराना भी ठीक नहीं होता। उतना ही परोसना चाहिए जितने में पेट भर जाए। ज़्यादा करे तो कहीं उल्टी हो जाए तो और गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए मैं समझता हूँ डोज पर्याप्त हो गई है। इसी तरह से रोज की ये श्रृंखला चलेगी। शाम को आचार्य भक्ति और शंका समाधान का कार्यक्रम जो नियमित चलता है वो भी 5:30 बजे से आप लोगों को लाभ मिलेगा। मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री